हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राजचौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से समझेंगे। जो हर एग्ज़ाम में आता है हिंदी में संधि टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में पहला है स्वर संधि। स्वर संधि में कौन कौन सी है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। यानी स्वर संधि 4 प्रकार की होती हैं। और दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि में 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि। पहला स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि स्वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्गों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो या दीर्घ प्लस दीर्घ हो। यदि वर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। यानी कोई भी ह्रस्व मिले या ह्रस्व दीर्घ मिले या दीर्घ दीर्घ मिले, हमेशा क्या होता है? हमेशा दीर्घ हो जाएगा। इस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। अ प्लस अ बराबर आ। जैसे पुष्प प्लस अवली, तो पुष्प में अ प्लस अ मिलके आ बन जाएंगे। पुष्प में प में क्या है? प में अ है और अ, तो क्या हो जाएगा? आ, पुष्पावली। हिम म में क्या है? अ है प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। आ प्लस अ, जैसे माया में क्या है? आ है, अधीन में अ है। आ प्लस अ मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। आ प्लस आ, जैसे विद्या में आ है प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। कवि प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा? कवि में क्या है? छोटी ई और इच्छा में छोटी ई, तो क्या हो जाएगा? कविच्छा। ई प्लस बड़ी ई। हरि में क्या है? छोटी ई और इस में क्या है? बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा? हरीश। ई प्लस ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई। यानी कोई भी मिले, अगर अ और अ मिलेंगे तो भी बड़ा आ, तो अ और आ मिलेंगे तो भी आ, यानी दीर्घ हमेशा हो जाएगा। ह्रस्व मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ ह्रस्व मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा। तो जैसे छोटी बड़ी मिलेंगे तो बड़ी हो जाए हरि प्लस ई हरीश, मही प्लस इंद्र। ई प्लस ई बराबर बड़ी, मही प्लस इंद्र महेंद्र। छोटी प्लस बड़ी ई मिलेंगे तो नदीश हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, जैसे सु प्लस उक्ति सुक्ति। ऊ प्लस ऊ, सिंधु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? सिंधुर्मी। यानी हमेशा छोटा बड़ा मिलेंगे तो हमेशा बड़ा ही होगा, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अगला है गुण संधि। जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इनके स्थान पर, जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के आगे ऊ या ऊ आता है तो क्या आ जाएगा? तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? तो ओ हो जाता है। तथा अ या आ के आगे री आने पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब अ और आ के आगे ई या ई
या उ तथा री हो तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अ प्लस अ और प्लस आ प्लस ई तो ए बन जाएंगे। अ या आ के साथ ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। अ या आ के साथ उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। अ और आ के साथ री मिलेगा तो अर बन जाएगा। तो ये हमें ज़रूर से याद करना पड़ेगा। अ और आ के साथ बड़ी मिलेगा तो ए बन जाएगा। अ और आ के साथ उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ और आ के साथ री अगर मिलेगा तो अर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्लस ई, अ और ई मिले तो ए हो गया। जैसे उप प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, उपेंद्र। अ प्लस ई तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गढ़ प्लस ईस क्या हो जाएगा, गणेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ, इसमें आ और इसमें ई क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। इसमें आ प्लस ई यहाँ भी ये हो जाएगा। जैसे रमा प्लस ईस, रमेश। और अ प्लस उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय हो जाएगा। अ प्लस उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रमी। आ प्लस उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। गंगा प्लस उर्मी, गंगूर्मी। अ प्लस री मिलेंगे तो अर हो जाएगा। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। आ प्लस री मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि संधि और यण संधि। यहाँ पे कौन सा था, गुण संधि। गुण संधि में ट्रिक ये है कि जहाँ भी अगर ऊपर किसी भी शब्द में अगर ऊपर ए का मात्रा लगा है, बस ए का, यानी ऊपर एक डंडा हो। जैसे उपेंद्र में है, गणेश में ए है, महेंद्र में है। देखिए सारे में ऊपर एक डंडा लगा है। चंद्रोदय में यानी ऊपर जहाँ भी एक डंडा लगा है वो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। जिस शब्द में ऊपर एक ऐसे मात्रा लगा होगा, यानी ए का मात्रा लगा होगा, जिसमें भी वो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अगला है वृद्धि संधि। जब अ या आ के आगे ए और ए आता है तो दोनों का आय हो जाता है। यानी अ या आ के आगे ए और ए आएगा, ए और ए आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ और ओ आता है तो क्या हो जाता है, दोनों का अ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। जैसे अ प्लस ए आय हो जाता है तो पुत्र प्लस ऐषणा, पुत्रैषणा। अ प्लस ए आय हो जाएगा। मत प्लस ऐक, मतैक। आ प्लस ए आय हो जाएगा। यानी ए मिले आय मिले तो हमेशा आय ही होगा, तो सदा प्लस अयव सदैव हो जाएगा। आ प्लस आय, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा। आ प्लस ओ तो क्या हो जाएगा, आओ। आ प्लस ओ मिलेगा तो अ हो जाएगा। जल प्लस ओकस, जलौकस। आ प्लस औ प्लस परम। आ प्लस अ मिलेगा तो अ हो जाएगा। जैसे परम प्लस औसत, परमावसद। आ प्लस औ तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। महा प्लस औसत, महौसद। आ प्लस औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। महा प्लस औदार्य, महाउदार्य। यानी गुण संधि में अगर ऊपर एक डंडी रहेगा तो गुण संधि हो जाएगी। अगर ऊपर दो डंडी हो जाएंगे तो वृद्धि, यानी एक वृद्धि हो गई। एक से क्या हो गया, दो हो जाएगा। तो एक रहेगा तो गुण संधि, अगर एक की और वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि। देखिए यहाँ पे सारे में क्या है, यहाँ पे सारे में ऊपर आय का मात्रा लगा हुआ है तो ये सारे हो जाएंगे वृद्धि संधि। अगला है यण संधि। जब ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो एक क्रमशः य र ल व में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस ई और ई प्लस भिन्न स्वर मिलेंगे तो वह हो जाएगा उ
उ और ऊ प्लस भिन्न स्वर मिलेंगे तो वह हो जाएगा। री प्लस भिन्न स्वर मिलेंगे तो र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अ प्लस ई प्लस अ मिलेंगे तो यह हो जाएगा। जैसे अति प्लस अल्प अत्यल्प। और बड़ी ई प्लस अ मिलेंगे तो भी यह होगा। देवी प्लस अर्पण देवे अर्पण। उ प्लस अ मिलेंगे तो भी क्या हो जाएगा। सु प्लस आगत क्या हो जाएगा, स्वागत। उ प्लस आ मिलेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे वधु प्लस आगमन वधुआगमन। री प्लस अ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा। तो जिसमें व के आगे या य के आगे आधा शब्द लगा हो, जिस कोई भी शब्द में य व के आगे आधा कोई शब्द लगा हो तो क्या हो जाएगा, तो वह संधि यण संधि हो जाएगी। और जिसमें त्र आ जाए वह भी यण संधि होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि जब ए आए ओ औ, जब ए आए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय और अय का आय हो आय और ऊ का औ और औ का आव हो जाता है। जब ए आए ओ और औ के बाद जब ए आए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। यानी यहाँ पे तब आय हो जाएगा और ए का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं। ए प्लस भिन्न स्वर आय, आय प्लस भिन्न स्वर आय, ओ प्लस भिन्न स्वर औ, औ प्लस भिन्न स्वर आव। यानी अगर ए के साथ कोई स्वर मिलेगा तो आय होगा, आय के साथ कोई स्वर मिलेगा तो आय होगा, ओ के साथ कोई स्वर मिलेगा तो औ होगा, औ के साथ कोई स्वर मिलेगा तो आव हो जाएगा। एग्जाम्पल अगला देखते हैं। और जब देखिए ए, जैसे ए प्लस अ मिले तो आय हो गया। जैसे ने प्लस अयन नयन। आय प्लस अ मिले तो क्या हो गया, आय हो गया। नय प्लस अक नायक। ओ प्लस अ मिले तो अव हो गया। पो प्लस अन पवन। औ प्लस अ मिले तो आव हो गया। जैसे पौ प्लस अक पावक। तो अक्सर इसका ट्रिक है कि अक्सर जब तीन अक्षर वाले जब शब्द आते हैं तो अक्सर कौन सी संधि होती है, अक्सर यण संधि होती है। यानी जब भी तीन अक्षर वाले शब्द आते हैं तब भी हमेशा क्या होता है, यण संधि होता है। दूसरा देखते हैं व्यंजन संधि। तो यहाँ पे स्वर संधि समाप्त हो गया। व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है, यानी व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर किसी का भी मेल होगा तो क्या हो जाएगा, वह व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट तप के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व आए तो क च ट तप के आगे के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी उस वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड और ड के स्थान पर त, द के स्थान पर प और प के स्थान पर ब हो जाता है। तो तीसरा वर्ण यानी क च ट तप के आगे, यानी क के आगे कोई स्वर आएगा, च के आगे कोई स्वर आएगा तो उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे तीसरा या चौथा कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर।
दिक प्लस क और अ मिले तो क्या हो गया, ग हो गया, यानी तीसरा वर्ण हो गया। वाक प्लस ईस, क और ई मिले तो ग हो गया, वागीस हो गया। च और अ मिले तो च के जगह पे ज हो गया, अजंत हो गया। सट प्लस आनंद, सड़ानन। सत प्लस आचार, सदाचार, यानी तीसरा वर्ण। त का तीसरा द होगा, ट का तीसरा ड होगा, च का तीसरा ज होगा, क का तीसरा ग होगा, क का तीसरा ग होगा। तो यानी पहला वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। सुप प्लस संत, सुबंत हो जाएगा। प के जगह पे ब आ जाएगा, यानी तीसरा वर्ण। उत प्लस घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। तत् प्लस रूप, तद्रूप हो जाएगा। अगला, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात कचट तब के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर पांचवा अक्षर हो जाता है। अगर कचट तब के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, पांचवा अक्षर आ जाता है। जैसे वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, वांगमय। सट प्लस मास, सड़मास। उत प्लस मत, उन्मत। अप प्लस मैं, अम्मय। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है। यानी जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, परि प्लस छेद, तो परिच्छेद में एक च, यानी यहाँ पे च बढ़ गया है। आ प्लस छादन, कहीं भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे कहीं भी अगर छ आ जाएगा, छ से जुड़ेगा तो उसके पहले च आ जाएगा। जैसे परि प्लस छेद, परिच्छेद। आ प्लस छादन, आच्छादन। लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया। पद प्लस छेद, पदछेद। गृह प्लस छिद्र, गृह छिद्र। यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यदि म के आगे कोई व्यंजन शब्द आए तो म के स्थान पर पांचवा वर्ण। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सम प्लस कर, म का पांचवा वर्ण क्या है, अंग है, तो सम प्लस कर क्या हो जाए, संगर या शंकर। सम प्लस चय, संचय। घम प्लस टा, घंटा। सम प्लस तोष, संतोष। स्वयं प्लस भू, स्वयं। आगे बढ़ते हैं। यदि म के आगे अंतस्थ या उष्म आए अर्थात य र लव स स ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। यदि म के आगे कोई अंतस्थ या उष्म आता है तो वह म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस सार, तो यहाँ पे म क्या हो गया, म किस में बदल गया, अनुसार, यानी यहाँ पे बिंदी है उसमें बदल गया। सम प्लस सार, शमशार। सम प्लस योग, संयोग। स्वयं प्लस वर, यानी म क्या हो जा रहा है, अनुस्वार, म अनुस्वार में चेंज हो जा रहा है। स्वयं प्लस वर, स्वयंवर। सम प्लस रक्षा, संरक्षा। आगे बढ़ते, यदि त और द के आगे ज या झ आए तो, यदि त या द के आगे ज या झ आए तो ज झ ज में बदल जाता है। ज झ ज में बदल जाता है। जैसे उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। विपद प्लस जाल, विपजाल। सत प्लस जन, सज्जन। सत प्लस जाति, सज्जाति। तो यदि त और द के बाद उसके आगे ज या झ आए तो ज झ किस में बदल जाएंगे, ज में बदल जाएंगे, याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि त द के आगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यदि त और द के आगे
स आए तो त द का च और श का छ हो जाता है। यदि त द के आगे ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे सत प्लस चित सचित, तत् प्लस शरीर तच्छरीर, उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हित तद्धित। यदि त द के आगे स आए तो त द में बदल जाएगा और स का छ हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि च या ज के बाद न आए तो न के स्थान पर या हो जाता है। जैसे यज प्लस न यज्ञ, याच प्लस न याजा। आगे बढ़ते हैं, यदि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो बहुधा स के स्थान पर स हो जाता है। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक, वि प्लस सम विषम, नि प्लस सेध निषेध, सु प्लस सुप्त सुसुप्त। अभि प्लस सेक क्या हो जाएगा? अभिषेक, वि प्लस सम विषम, नि प्लस सेध निषेध, सु प्लस सुप्त सुसुप्त। यदि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो वह स के स्थान पे ख हो जाता है। यदि अ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे श आए तो उसके स्थान पर श के स्थान पर ख हो जाता है। अगला स के पश्चात यानी हम कोड ख के पश्चात तो या थ आने पर उसके स्थान पर ट और ठ हो जाता है। जैसे आकृष्ट प्लस त आकृष्ट, तुष प्लस त तुष्ट, प्रि प्लस श प्लस थ पृष्ठ, सस प्लस थ षष्ठ। री र श के बाद न आए तो इनके मध्य में कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह में से कोई वर्ण आए तो न बराबर ड़ हो जाता है। जैसे समझते हैं, भर प्लस अन भरण, भू प्लस अन भूषण, राम प्लस अयन रामायण, परि प्लस मान परिमाण, रि प्लस न ऋण। विसर्ग संधि यानी व्यंजन संधि खत्म हो गया। यहाँ पे विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। यानी विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत में ही होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ गिने चुने विसर्ग शब्द हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः, शनैः आदि। यानी इसका यूज अक्सर किस में होता है? संस्कृत में होता है। जैसे हिंदी में मनः तेज आयु हरि के स्थान पर मन तेज आयु हरि शब्द चलते हैं, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रश्न नहीं है। यानी अब विसर्ग संधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये रही संधि। आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, इसके बाद संधि फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।